जय जिनेन्द्र, जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, जेंडर ना ये सब कुछ पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस ना। तो एडजेक्टिव वह वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल: बिग, स्मॉल, लॉन्ग, न्यू, ओल्ड, ब्यूटीफुल, रेड, ब्लैक, हैवी, ब्राइट और एक्सेट्रा। ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सभी हमारे एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे देखते हैं इसमें। व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन, इट इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द नाउन ना। इसका मतलब होता है कि जब किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एडजेक्टिव का उपयोग किया जाता है। इट इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द नाउन, तो इसे यूजुअली नाउन से पहले प्लेस्ड करते हैं। मतलब बिफोर द नाउन यानी नाउन से पहले क्या करते हैं? हम प्लेस्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इजी क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन जो लिखा है ना, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा? ये हमारा है नाउन, और नाउन से पहले जो आया ना बिफोर द नाउन, क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? ये इजी जो है हमारा इजी वर्ड, ये हमारा एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये नाउन से पहले आया, और जो भी वर्ड नाउन से पहले आए और नाउन और या प्रोनाउन को क्या करे? डिस्क्राइब करें, वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। इसी में नेक्स्ट एग्जांपल हमारा अ टॉल बॉय। तो बॉय हमारा नाउन है और टॉल क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट अ न्यू डिजाइन। डिजाइन नाउन, उससे पहले एडजेक्टिव आ गया हमारा। अ पुअर मैन, तो मैन नाउन, पुअर हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव, और इसके पीछे एक आर्टिकल लगा हुआ है ना डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं what sometimes the adjective is placed after the noun. It generally happens when the verb is a verb of incomplete predication like be, seem, appear, become और etc. किंतु कभी कभी क्या होता है, जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बाद भी प्लेस्ड होता है ना। कभी कभी नाउन के बाद प्लेस्ड होता है। इट जनरली हैपन्स, मतलब ये कब होता है? तो ये आमतौर पर जब होता है जब वर्ब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाली वर्ब हो, तब हमारा जो नाउन है यानी हमारा जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद प्लेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, द क्वेश्चन इज इजी। द क्वेश्चन इज इजी, जो इज है ना, जैसे ये बी की फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर है ना। ये जो फॉर्म है वो सीम, अपीयर, बिकम और एक्सेट्रा, ये जो होती है ये ऐसी वर्ब है जहां भी आपको ये दिखाई दे वहां पर आप क्या नहीं कर सकते? सेंटेंस को एंड नहीं कर सकते वहां पर। जैसे ये क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेती ही, इसको नीड होती है। इसके बाद या तो एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट कुछ भी है, इसको नीड होती ही है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। हम इसे द क्वेश्चन इज, हम यहाँ पे इस सेंटेंस को स्टॉप नहीं कर सकते वरना ये इनकम्प्लीट सेंटेंस रहेगा, है ना। तो इसलिए क्या होगा, जो हमारा नाउन, मतलब नाउन के बाद जो प्लेस्ड हुआ ना, जो हमारा एडजेक्टिव, वो यहाँ पे प्लेस्ड हुआ है, और ये इजी इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो द क्वेश्चन इज इजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट डिजाइन इज न्यू। सेम कंडीशन, देखो ये भी बी की फॉर्म इज और ये भी इज, यहाँ पे भी आया, वही वर्ब है। The boy has become fat. The man seems poor. अभी आपको यहाँ पे कुछ वर्ब दी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, इन्हें भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि ये वर्ब जहां पे भी दिखें वहां पर आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये जब भी आएंगी ये हमेशा अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट या इसके बाद आने वाला एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये हमेशा कैरी करेंगी। नेक्स्ट हमारा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। और हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स देखते हैं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो एडजेक्टिव्स आर ऑफ 7 काइंड्स, मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव हमको 7 प्रकार के बताए गए हैं। जिसमें पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी,
तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं हमारा पहले नंबर का पहला वाला टाइप या पहला वाला काइंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ नाउन और प्रोनाउंस। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज क्या करता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है ना। दे आर आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, और ये किस क्वेश्चन का आंसर बनता है? व्हाट काइंड ऑफ का। एग्जाम्पल से देखते हैं अब हम। आई हैव टू सॉल्व अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई हैव टू सॉल्व अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मुझे एक कठिन प्रश्न हल करना है ना। तो ये कैसे बनेगा व्हाट काइंड ऑफ का आंसर? चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये तो देख लिया। अब हम इसको अगर क्वेश्चन से देखें, जैसे ये क्वेश्चन का आंसर बन रहा है कि नहीं चेक करते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आई हैव टू सॉल्व, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन। मतलब ये कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर हमें, सॉरी ये जो सेंटेंस है उसका आंसर हमें व्हाट काइंड ऑफ से भी मिल रहा है। इसका मतलब आप इस चीज से सेटिस्फाई हो जाइए कि ये हमारा जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है। नेक्स्ट सेंटेंस, महात्मा गांधी वॉज अ पॉपुलर लीडर। महात्मा गांधी एक पॉपुलर लीडर है, ठीक है। आप यहां से क्वेश्चन कर सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ लीडर महात्मा गांधी वॉज, तो आपको आंसर मिल जाएगा महात्मा गांधी वॉज अ पॉपुलर लीडर। नेक्स्ट, काव्या sang a melodious song। सेम एग्जाम्पल, वैसे ही सेम, लूसी हैज अ ब्यूटीफुल बैग। और ये जो डियर स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा है ना, ये डिफिकल्ट, ये नाउन, नाउन से पहले लगे एडजेक्टिव है। पॉपुलर, नाउन से पहले आया एडजेक्टिव, ठीक है। सॉन्ग, ये नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। और ये बैग, बैग से पहले आता है क्या? एडजेक्टिव। बैग यानी होता है नाउन, मतलब ये है नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव। जो भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। इसलिए ये जो लास्ट में वर्ड्स लिखे आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी नाउन है। और नाउन के पीछे जो आया, मतलब उसके ठीक पीछे जो है वो क्या कहलाएगा? वो एडजेक्टिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यही जो है ये क्या कर रहा है? नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट काइंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल अस द क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल थिंग्स, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें अनकाउंटेबल थिंग्स की क्वांटिटी के बारे में बताती है। दे आर दे आर आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मच। अब ये किसका आंसर बनते हैं? किस क्वेश्चन का आंसर? हाउ मच का बनते हैं ना। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल से और जैसे समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? देयर इज सम बटर इन द फ्रिज। देयर इज सम बटर इन द फ्रिज, मतलब क्या होगा इसका? कि फ्रिज में कुछ बटर रखा हुआ है ना। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे? अगर हमें करना है तो हम ये कह के चेक कर सकते हैं कि हाउ मच बटर इन द फ्रिज, है ना। तो आप क्या कह सकते हो? देयर इज सम बटर इन द फ्रिज, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे हाउ मच का आंसर बन रहा है। दैट मीन्स कि ये जो है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना। यही हमारा इसका पता लगाने की ट्रिक कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्यों है। आई हैव गॉट इनफ फूड फॉर द जर्नी। सेम एग्जाम्पल उसी के नीचे वाला, द कार गिव अस मच ट्रबल, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग। अब ये तीन एग्जाम्पल भी सेम इसी एग्जाम्पल के जैसे हैं, है ना। जैसे इसमें भी देखो, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो भी एडजेक्टिव अभी हम दिखेंगे, चाहे कहीं पे भी आप भी यूज कहीं पे भी करोगे ना कोई भी, तो उसके बाद नाउन का होना अनिवार्य है, नाउन या प्रोनाउन का। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब करता है क्या? एडजेक्टिव। ये हमारी डेफिनेशन स्टार्टिंग से ही है। इसलिए हमेशा याद रखना कि एडजेक्टिव जहां पर भी हम लिखेंगे उसके बाद हमारा क्या आएगा? नाउन। और नाउन के ठीक पहले क्या आता है? हमारा एडजेक्टिव आता है। ये देखिए, यही कंडीशन है।
मच ट्रबल, है ना। अब जैसे हमने अभी पढ़ा, आई हैव गॉट इनफ फूड फॉर द जर्नी, मतलब मुझे यात्रा के लिए क्या है, पर्याप्त भोजन मिल गया है। इसको भी आप हाउ मच से चेक करिएगा, है ना। आपको अगर आंसर आ गया तो ये समझ जाना कि क्या हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। द कार गेव अस मच ट्रबल, है ना, तो कार ने हमें बहुत परेशानी दी, ठीक है। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, जग में क्या है, थोड़ा सा मिल्क है। तो ये हमारे क्या रहे एग्जाम्पल, और ये किसके एग्जाम्पल थे, ये हमारे थे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर टेल अस हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन, दे आर आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मेनी। अभी देखो ये हाउ मच का था, अभी हाउ मेनी का आंसर देगा, है ना। तो इसका मतलब होगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें क्या बताते हैं कि हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स, इनका क्या बताते हैं, वो आशय क्या है, या इसका मतलब क्या है ना। पर्सन्स और थिंग्स आर मीन, आशय या मतलब क्या है। दे आर आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मेनी, और ये किसके आंसर बनते हैं, ये हाउ मेनी के आंसर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेनी स्टूडेंट्स विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे, मतलब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, मुझे विश किया था हैप्पी बर्थडे। ही नोज सेवरल लैंग्वेजेस, मतलब वह बहुत सेवरल लैंग्वेजेस को जानता है, मतलब एक से अधिक भाषाओं को जानता है या कई भाषाएं जानता है ना। टू चिल्ड्रन sang a song, दो चिल्ड्रन क्या करते हैं, गाना गाते हैं। ही हैज सम एप्पल्स इन हिज बैग, उसके बैग में कुछ सेब है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर आप कैसे पहचानोगे, जैसे कोई भी चारों में से कोई भी एक एग्जांपल उठाए, ही नोज सेवरल लैंग्वेजेस, ही नोज सेवरल लैंग्वेज। अब हम इसी को कर लेते हैं, हाउ मेनी लैंग्वेजेस ही नोज, तो ही नोज सेवरल लैंग्वेजेस, मतलब हमें कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर हाउ मेनी से मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर की पहचान के लिए है क्या, हाउ मेनी, और यहाँ पे क्या था, हाउ मच, और इससे पहले हमने क्या देखा था, व्हाट काइंड ऑफ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्या, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो अब हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। So demonstrative adjectives are used to identify or point out nouns. They are answer to the question which one, है ना। मतलब अब क्या होगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, तो नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं और पॉइंट आउट करते हैं, क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। और पॉइंट आउट करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, है ना। और ये किस क्वेश्चन का आंसर बनता है, विच वन का। फॉर एग्जाम्पल, दीज वॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, दीज वॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, यह दीवारें मजबूत है। अब अगर हमें चेक करना है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे, विच वन वॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, तो उसका आंसर क्या जाएगा, दीज वॉल्स आर स्ट्रॉन्ग। सेम दिस पेन बिलोंग्स टू राधा, तो विच वन पेन बिलोंग्स टू राधा, दिस पेन, है ना। मतलब ये जो पेन है वो किसका है, राधा का है। सच स्टूडेंट्स मस्ट बी रिवॉर्डेड, मतलब ऐसे विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो सच स्टूडेंट्स, अब हमें चेक करना है तो किससे करेंगे, विच वन से, विच वन स्टूडेंट मस्ट बी रिवॉर्डेड। सेम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट बिल्डिंग ओवर देयर इज माई स्कूल, मतलब वहां पर वह जो बिल्डिंग है वह मेरे स्कूल है ना। ऐसे ही ये पूरे हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स थे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जांपल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये तो आपने इंटेरोगेटिव्स के बारे में आपको मैंने प्रोनाउन में भी बताया था, लगभग ये सब सेम ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या हैं, तो द एडजेक्टिव which are placed just before noun and ask question are called interrogative adjectives। जो एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले लगते हैं
एंड क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्या होते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क यू, है ना। शिक्षक ने आपसे क्या प्रश्न पूछा, ठीक है। विच पेन इज द बेस्ट, कौन सा पेन बेस्ट है। हुज पेंटिंग हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज, किसकी पेंटिंग प्रथम पुरस्कार जीती, ना, वॉन फर्स्ट प्राइज। व्हाट कलर इज योर कोट, आपका कोट किस रंग का है। तो इस प्रकार से ये जो अभी हमने देखा, है ना, कि एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले लगते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इंटरोगेटिव होते हैं। नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव आए, वो तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारी डेफिनेशन ही है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव आएंगे। और अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, आपको सिंपल ट्रिक बताऊं इसको पहचानने की। सबसे अच्छी ट्रिक है ये क्वेश्चन मार्क साइन। पहला तो आपको क्या देखना है कि नाउन के पहले क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। अब आप देख लो नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो आपने सेकेंड बार में क्या देखा कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। दैट्स इट, ये क्या हो गया हमारा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये इसके पहचानने की बहुत अच्छी और शॉर्ट ट्रिक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पजेसिव एडजेक्टिव्स, जो कि हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखते हैं।